एक समय की बात है। एक छोटी सी गांव में दो बहनें रहती थीं, रीता और पूजा। रीता बड़ी थी और पूजा छोटी। दोनों का रिश्ता प्यार और समझदारी से भरा हुआ था, लेकिन समय के साथ कुछ बदलाव आ गए। रीता की शादी हो गई और वह अपने पति के साथ शहर चली गई। पूजा अपने माता पिता के साथ गांव में ही रही। शादी के बाद रीता को महसूस हुआ कि उसके जीवन में नए नए बदलाव आ गए हैं। अब वह अपनी भाभी सुषमा के साथ रहती थी, जो एक समझदार और प्यार करने वाली महिला थी। सुषमा और रीता के बीच सब कुछ ठीक चल रहा था, जब तक कि एक दिन रीता को महसूस हुआ कि वह अपने परिवार के साथ समय बिताने में असमर्थ है और उसे अकेलापन महसूस होने लगा। एक दिन रीता और सुषमा के बीच एक छोटी सी बात पर बहस हो गई। सुषमा ने रीता की कुछ बातों पर नाराजगी जताई और रीता को भी बुरा लगा। ये झगड़ा धीरे धीरे उनके रिश्ते में दूरी बना गया। इसी बीच पूजा अपने भाई बहन के रिश्ते की तनाव को महसूस कर रही थी। वह रीता से मिलने शहर आए और देखा कि उनकी बहन का मन बहुत उदास है। पूजा ने रीता से बातचीत की और उसे समझाया कि रिश्ते में प्यार और समझदारी सबसे महत्वपूर्ण है। उसने रीता को सलाह दी कि वह सुषमा के साथ अपने रिश्ते को सुधारने की कोशिश करे। रीता ने पूजा की सलाह को दिल से लिया और सुषमा के पास जाकर माफी मांगी। उसने कहा, सुषमा दीदी, मैं जानती हूँ कि हम दोनों के बीच कुछ गलतफहमियां हो गई थी, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हम फिर से अच्छे रिश्ते की शुरुआत करें। सुषमा ने भी रीता को माफ कर दिया और कहा, रीता, रिश्तों में गलतफहमियां होती रहती हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो हर परिस्थिति में साथ रहते हैं। उस दिन के बाद रीता और सुषमा के रिश्ते में एक नई गहराई आ गई। वे दोनों एक दूसरे के साथ समय बिताने लगे, हंसी मजाक करने लगे और एक दूसरे की दुख सुख में साथी बन गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि रिश्तों में कभी कभी गलतफहमियां हो सकती हैं, लेकिन सच्चा प्यार और समझदारी ही रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। नंद और भाभी का रिश्ता सिर्फ एक रिश्तेदार का नहीं, बल्कि एक सच्चे दोस्त का भी होता है, जो हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। अगर आपको इस पर और विस्तार चाहिए या किसी विशेष पहलू पर ध्यान केंद्रित करना हो तो बताएं।